अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद अनस हमज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टॉक। हमारे इस चैनल पर केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारे चैनल की हर अपडेट आपको मिलती रहे। आज का जो टॉपिक है हमारी वीडियो का वो है केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम उसकी डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो वो ये है, केमिकल रिएक्शन इज़ अ चेंज इन विच द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज चेंज एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। बेसिकली केमिकल रिएक्शन जो है ऐसा चेंज होता है किसी भी सब्सटेंस के क्रिएट होने में जिसकी वजह से नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए। यानी दो सब्सटेंस हैं, अगर वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और इन प्रोडक्ट आपको कोई नई चीज़ मिल रही है तो वो जो प्रोसेस होता है वो पूरा प्रोसेस कहलाता है केमिकल रिएक्शन। यानी बुनियादी तौर पर उस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई चेंज आ रहा है केमिकली चेंज। वो उसकी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड भी हो सकता है, यानी पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी रिएक्शन से पहले और बाद में कुछ होंगी। वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के से रिलेट भी कर सकता है कि यानी पहले वो दिखने में कुछ होगा सब्सटेंस या कंपाउंड और बाद में जो है वो कुछ हो जाएगा। अगर हम टाइप्स देखें केमिकल रिएक्शन की तो वो डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैन एडिशन रिएक्शन, उसके बाद सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एंड लास्ट में कंबस्शन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इसके नाम से ही जो है डिकम्पोज से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे तोड़ने की बात की जाएगी। चलें डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। अ रिएक्शन इन विच अ केमिकल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर केमिकल सब्सटेंस टूट जाए दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस में, वो कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम इसकी एग्जांपल के तौर पे देखें तो पहली एग्जांपल हमें दी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट को जब रिएक्शन हमने किया, उसको हीट प्रोवाइड की तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म हो गया। यानी पहले वो एक कंपाउंड था लेकिन रिएक्शन होने के बाद वो दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में परफॉर्म करवाने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है कंपाउंड को। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोगों ने हीट दी, हीट देने की वजह से क्या हुआ, वो अपने टुकड़ों में टूट गया। इसी तरह दूसरी जो एग्जांपल है उसके अंदर पोटाशियम क्लोरेट जो है पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एक कंपाउंड जो है दो टुकड़ों में टूट रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद दूसरी हम टाइप देखते हैं अगर केमिकल रिएक्शन की, तो वो है एडिशन रिएक्शन। तो इसके अंदर भी आपको पढ़ने से अंदाज़ा हो रहा है एडिशन की बात हो रही है, विच मीन्स के चीज़ों को जमा करने की बात हो रही है। चलें डेफिनेशन देखते हैं। अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर एक सब्सटेंस बना ले वो कहलाता है एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो पहली एग्जाम्पल हमें दी हुई है सोडियम और क्लोराइड दोनों मिलके, जब दोनों ने आपस में ऐड करके सोडियम क्लोराइड फॉर्म किया। यानी सोडियम एटम्स और क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स ने मिलके सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल फॉर्म किया। और इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ने मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म किया। देखा जाए तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का रिवर्स प्रोसेस है, एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक सब्सटेंस से टूट के दो टुकड़ों में वो सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो सब्सटेंस मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अगली हमारे पास टाइप है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स किसी भी कंपाउंड के रिप्लेस हो जाएं किसी और ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम के साथ कहलाता है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली एग्जांपल हमने देखी, उसके अंदर जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक क्लोराइड फॉर्म कर रहा है और हाइड्रोजन गैस हमें रिटर्न में फॉर्म मिल रही है। अच्छा, तो देखें जिंक जो है एक सब्सटेंस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है दूसरा ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक क्लोराइड से जाके अटैच हो रहा है और हाइड्रोजन गैस अलग से निकल रही है। यानी जिंक ने जो है रिप्लेस कर लिया
हाइड्रोजन को, यानी हाइड्रोजन की जगह पे क्लोराइड के साथ कौन जाके अटैच हो गया, जिंक अटैच हो गया। यानी एक एटम ने एक दूसरे ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ उसने एडजस्टमेंट कर ली। दूसरे अगर हम एग्जांपल को देखें तो दूसरी एग्जांपल के अंदर क्लोरीन मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं पोटाशियम ब्रोमाइड के साथ, और बदले में हमें क्या मिल रहा है, इन प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है पोटाशियम क्लोराइड और ब्रोमीन गैस। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो क्लोरीन जो है उसने ब्रोमाइड को रिप्लेस किया और पोटाशियम के साथ बॉन्ड बना लिया। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर ले उसको कहते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी टाइप अगर हम देखें तो चौथी टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नाम से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि पहला जो था वो सिंगल रिप्लेसमेंट, यानी वहाँ पर एक चीज़ की बात हो रही थी, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट का जिक्र आ रहा है, तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात होगी। तो डेफिनेशन को अगर हम पढ़े तो डेफिनेशन में लिखा है इट इज़ अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर पार्टनर्स सो डैट न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर दो कंपाउंड्स अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लें, यानी क्या कर लें, तब्दील कर लें, सो डैट न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म, ताकि नए कंपाउंड्स फॉर्म हों। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और इन रिटर्न हमें प्रोडक्ट मिली है सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो दो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, एक है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट। तो जो सिंगल रिप्लेसमेंट की वहाँ पर रिएक्शन की टाइप थी उसके अंदर हमने देखा था कि वहाँ पर जस्ट एक कंपाउंड थे, यानी हमारा जो जिंक था वो रिप्लेस हो रहा था हाइड्रोजन के साथ, और इसी तरह जो हमारा क्लोरीन था वो रिप्लेस्ड हो रहा था ब्रोमीन के साथ, यानी ब्रोमीन की जगह पे क्लोरीन आ रहा था पोटाशियम के साथ, और हाइड्रोजन की जगह पे जिंक आ रहा था क्लोरीन के साथ। लेकिन अगर हम ये दूसरी हमारी टाइप में देखें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल में, तो यहाँ पे दो कंपाउंड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी सोडियम क्लोराइड सोडियम जो है वो रिप्लेस हो रहा है नाइट्रेट के साथ, यानी सिल्वर की जगह पर सोडियम आ रहा है और इसी तरह सोडियम की जगह पर सिल्वर आ रहा है, यानी इन दोनों ने आपस में पार्टनर्स एक्सचेंज कर लिया। पहले सोडियम का पार्टनर क्लोराइड था लेकिन बाद में सोडियम का पार्टनर नाइट्रेट बन गया। इसी तरह पहले सिल्वर का Ag का जो है पार्टनर नाइट्रेट था, बाद में उसने पार्टनर एक्सचेंज कर लिया और वो क्लोराइड बन गया। दूसरी एग्जांपल को अगर हम देखें तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ, और बदले में प्रोडक्ट हमें मिली है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें भी यही सेम सीन हो रहा है कि कैल्शियम जो है पहले उसका पार्टनर क्लोरीन था, देन उसने रिएक्शन परफॉर्म हुआ और उसने अपने पार्टनर एक्सचेंज कर लिया और उसका पार्टनर सोडियम बन गया। इसी तरीके से पहले कार्बोनेट का पार्टनर सोडियम था, रिएक्शन के बाद उसने पार्टनर चेंज कर लिया और सोडियम के बजाय कैल्शियम हो गया। तो यानी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर दो एटम्स एक दूसरे के पार्टनर्स एक्सचेंज कर रहे हों, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट टाइप जो हमारे पास निकल के आती है वो है कंबस्शन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच सब्सटेंसेस रिएक्ट विद आइदर फ्री ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऑफ द एयर विद द रैपिड रिलीज ऑफ हीट एंड फ्लेम इज कॉल्ड कंबस्शन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर सब्सटेंस रिएक्ट करे फ्री ऑक्सीजन के साथ, या जो हवा में ऑक्सीजन मौजूद होती है उसके साथ, और इस रिएक्शन के होने की वजह से कोई हीट प्रोसीड हो, हीट इवॉल्व करे या कोई फ्लेम निकले, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन। तो एग्जांपल में अगर हम देखें तो मीथेन जो है हमारी वो रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ और बदले में हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और हीट निकल रही है। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल अगर हम देखें उसमें कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, एयर ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और हीट निकल रही है। यानी दोनों एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो कंपाउंड जो है पहले में भी मीथेन क्या कर रहा है, एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और दूसरे में भी एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। यानी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे या हीट इवॉल्व हो उसको हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो इख्तिताम को पहुंची। अगर आपके जहन में कोई भी कन्फ्यूजन या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अब आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।